हेलो फ्रेंड, मैं रमेश सर। कंपटीशन पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज पढ़ाने वाला हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का शॉर्ट में कैसे बनाएं। हाइट एंड डिस्टेंस अगर दे देगा तो उसको 2 सेकंड में कैसे आंसर लाएं, यह पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर न्यून कोण थीटा दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यह दिया है तो ये ऑलरेडी 60 डिग्री होगा। वैसे ये 90 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री देगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा। उसके बाद में हमको याद यह करना है कि इसमें 45 के सामने x देगा तो ये 45 के सामने x हुआ, क्योंकि ये 45 डिग्री कोण है तो ये 45 के सामने का भुजा ये वाला और ये 45 के सामने का भुजा 45 डिग्री कोण दिया है, उसको सामने का भुजा दोनों सेम होगा। और ये बच गया ये वाला कर्ण, तो x का ही √2 गुना होता है। x का ही √2 गुना है तो 45 के सामने x है, 45 के सामने x है, 90 डिग्री के सामने का √2 x हो जाएगा। उसी तरह इसमें देखते हैं 30 डिग्री के सामने अगर x दिया रहेगा तो 60 डिग्री के सामने का भुजा √3x हो जाएगा। उसी तरह 90 डिग्री के सामने का भुजा 2 गुना होगा, 2x हो जाएगा। तो इतना पहले याद कर लेना है, उसके बाद में इस पे क्वेश्चन बनेगा। चलिए इसको मिटाकर क्वेश्चन बनाते हैं। तो एग्जाम्पल समझते हैं। अगर ये दोनों 45 डिग्री है, 90 दिया है, ये वो कोण 45 डिग्री तो ऑलरेडी वो दूसरा कोण 45 डिग्री हो जाएगा। तो मान लीजिए ये वाला x दिया है, ये 1 दिया है, AB 1 दिया है तो BC भी 1 होगा, क्योंकि 45 डिग्री के सामने 1 है तो ये भी 45 डिग्री के सामने 1 होगा। और 90 डिग्री के सामने का भुजा √2 हो जाएगा, 1 गुने √2 हो जाएगा, इसका √2 गुना होगा। उसी तरह इसमें देखते हैं, अगर ये कोण 30 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री है, तो ये अपने आप कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री के सामने 10 दिया है तो 60 डिग्री के सामने अगर मान लीजिए आधार है, ये वाला आधार है, आई थीटा दिया है 30 डिग्री और थीटा के सामने का भुजा 10 डिग्री दिया है लंब, तो हमको आधार निकालना होगा। तो आधार निकालने के लिए 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री के सामने √3 गुना हो जाएगा, तो 10√3 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर कर्ण निकालने के लिए बोलेगा तो 30 के सामने जितना रहेगा उसका दुगुना हो जाएगा। तो 30 के सामने 10 है तो 10 में 2 से गुना कर देंगे, इसका कर्ण निकल जाएगा। उसी तरह एक और समझ लेते हैं। साठ डिग्री दिया है, पहले 60 डिग्री थीटा का मान दिया है, अगर देगा यहाँ पे 10 देगा, ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने को मुझे 10 दिया है तो हमको निकालना है लंब। इसमें लंब निकालना है तो लंब निकालने के लिए 30 डिग्री के सामने 10 दिया है तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, देखो 30 डिग्री के सामने x है तो 60 डिग्री के सामने √3x गुना हो जाएगा, √3 गुना हो जाएगा, तो 10 का √3 गुना हो जाएगा। इतना ही इसका लंब हो जाएगा, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर दिया रहेगा इसी में, मान लेते हैं इसको हटा देते हैं, दिया रहेगा 60 के सामने का 20 दिया है, 60 थीटा के सामने का 60 डिग्री थीटा के सामने का 20 दिया हाइट, हमको कहेगा अगर BC आधार निकालने के लिए, तो आधार निकालने के लिए सबसे पहले 60 डिग्री के ये इतना दिया है, 60 डिग्री के √3x गुना है, तो 30 डिग्री का सामने का निकालने के लिए हम इसमें √3 से भागा देंगे तो √3 कट जाएगा, x चलाएगा। उसी तरह इसमें क्या करेंगे, 60 डिग्री के सामने दिया है 20, तो 30 डिग्री के सामने निकालने के लिए 20 में √3 से भागा दे देंगे, इतना चलेगा, इसका आधार चलेगा। इसी तरह कर्ण निकालने के लिए बोलेगा तो 30 डिग्री के सामने जितना रहेगा उसका दुगुना हो जाता है, तो 2 से गुना कर देंगे 20/√3, तो इसका आंसर चलेगा। इसको परिमीकरण कर लेंगे। उसी तरह इसमें भी देख लेते हैं। एक पेड़ की ऊंचाई दिया है 20 मीटर, एक पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर दिया है, थीटा दिया है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री दिया है, 90 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा।
कह रहा है से इसका आधार निकालना है। पेड़ की ऊंचाई 20 डिग्री दिया है। इस यहाँ बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, ये पेड़ के पाद बिंदु से इस बिंदु तक का दूरी निकाले। तो दूरी निकालने के लिए थीटा के सामने 45 डिग्री के सामने 20 दिया है, तो ये भी 45 डिग्री के सामने 20 होगा। अगर कहेगा कर्ण निकालने के लिए, कर्ण हाइपोटेनस, तो इसका √2 गुना हो जाता है, तो 20√2 इसका आंसर हो जाएगा। उतना ही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, इसको याद कर लेना है। अगर 45 के सामने 1 देगा तो ये भी 45 के सामने 1 होगा, और 90 के सामने इसका √2 गुना हो जाएगा। उसी तरह 30 के सामने अगर 1 देगा तो 60 के सामने √3 गुना हो जाएगा, और 90 के सामने उसका 2 गुना हो जाएगा। अगर 30 के सामने 2 देगा तो 60 के सामने 2√3 हो जाएगा, और 90 के सामने 2 में 2 से गुना हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा उसका, 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। उसी तरह इसको शॉर्ट में बना सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन दे तो इसको शॉर्ट में बना सकते हैं। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ दिया है एक मीनार है, यहाँ दिया है मीनार, मीनार की ऊंचाई दिया है 20 मीटर, और थीटा दिया है 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई दिया है और कह रहा है इसका आधार निकालने के लिए, तो 30 डिग्री के सामने दिया है 20, तो वो क्या करना है, 60 डिग्री होगा, 90 होगा, 30 होगा तो 60 हो जाएगा। तो 30 डिग्री के सामने का भुजा दे दिया है, तो 60 डिग्री के सामने का निकालना है, तो इसका √3 गुना कर देंगे, तो 20√3 इसका आंसर हो जाएगा। इतना मीटर हो जाएगा। अगर बोलेगा कर्व निकालने के लिए तो 30 डिग्री के सामने के जितना भुजा रहेगा उसका 2 गुना कर देंगे, तो 20 है तो 20 का 2 गुना 40 हो जाएगा। इसी तरह इसका शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।